नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि दिल्ली से है। अरविंद केजरीवाल ईडी में ना जाने पर सियासी घमासान जो है वो तेज हो चुका है। बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर तीखा निशाना भी निकलकर सामने आया है। खुद को कानून से ऊपर समझते हैं केजरीवाल, ये कहा है बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने। आपने ईडी के नोटिस को ठुकराया है और जो कि गैर कानूनी है। तीसरे समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं अरविंद केजरीवाल। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी ने उन्हें तीसरा समन भेजा, आज भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए और इस बात की जानकारी उन्होंने ट्विटर हैंडल पर यानी कि एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ईडी जो है उसकी मंशा ठीक नहीं है। यानी कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की मंशा पर सवाल उठाया है और आज भी वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। अरविंद केजरीवाल भारत में राजनीति में ये कह के आए कि किसी पे आरोप लगे तो इस्तीफा दे दो। ईडी उनको पहला समन भेजती है नवंबर 2023 में। अरविंद केजरीवाल स्वयं को सर्टिफिकेट दे के कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं। संविधान की आपने शपथ ली है तो आपको तो चाहिए कि ईडी के पास स्वयं जाएं, खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई भ्रष्टाचार, कोई पाप नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है खाता ना बही, जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कहे वो ही सही। एक चिट्ठी लिखते हैं वो और वो ईडी को कहते हैं कि अपना समन वापस लो। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी ने जांच एजेंसी को कहा हो कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं। भ्रष्टाचारी पापी अरविंद केजरीवाल ईडी को कहता है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज भी अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए, क्या इसके पीछे कारण ये माना जाए कि पहले ही आपके जो कई नेता हैं वो जेल में बंद हैं और गिरफ्तारी का डर जो है वो अरविंद केजरीवाल को सता रहा है, इसी वजह से वो बार बार समन भेजने पर भी पेश नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी की ओर से भी कहीं ना कहीं इसी तरीके का मिलता जुलता जो स्टेटमेंट है वो आया है और ईडी के समक्ष आज अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो एजेंसी है वो अरेस्ट करना चाहती है। हालांकि आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से जांच करवाने के लिए तैयार है, यानी कि वो सहयोग करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि एक के बाद एक करीब 3 नोटिस या यूं कहें कि समन जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिए गए। हालांकि इससे पहले 2 समन जो भेजे गए थे उसको भी लेकर अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा लिखित जवाब भेजकर सवाल उन्होंने खड़े किए थे और समन को गैर कानूनी वो और पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित बताया था और उस दौरान भी वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। पहले अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को और 21 दिसंबर 2023 को भी ईडी ने पेश होने के लिए समन भेजा था, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में आज उन्हें ईडी के समक्ष पेश होना था, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी के का भी बयान सुना होगा और भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं, जिसमें अनुराग ठाकुर के बयान को आपने सुना, गौरव भाटिया के बयान को सुना, इसके साथ ही शहजाद पूनेवाला को बयान सुना। राशिद अल्वी ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को जो है ईडी के सामने पेश होना चाहिए, वो कांग्रेस के नेता हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है निश्चित रूप से इंडिया अलायंस बना हुआ है, लेकिन बीच में आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की थोड़ी बहुत खींचतान देखने को मिली थी। लेकिन आपने देखा कि जब 21 बिल्कुल पीयूष, अब देखना ये हुआ कि बार बार आखिरकार समन पे ही पेश नहीं हो रहे तो ईडी क्या कुछ एक्शन लेती है इनके खिलाफ। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते हैं।